एक धर्म, एक सभ्यता, भारत नेपाल। एक ही जमी, एक ही आसमान, नदियां एक की तो खींच सींचते दूसरे के, भारत नेपाल। भाई से विरोध तो हो सकता है पर प्रतिशोध नहीं, क्योंकि खून तो एक ही है, भारत और नेपाल। चाय की इन्हीं चुस्कियों के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारत नेपाल की साझा विरासत समेटे आज की ब्लॉग। सो हे गाइस, वेलकम आपका। और आज जा रहे हैं नेपाल, इंडिया टू नेपाल की ट्रिप पर। और ये है हमारा इंडिया में बनखंडी महादेव मंदिर खटीमा। तो बनखंडी महादेव मंदिर से ही इसी हाईवे से हम जाएंगे नेपाल की तरफ। मेरा 2 टाइम विजिट पहले भी हो चुका है, लेकिन ये व्लॉग में बनबसा टू महेंद्रनगर की रोड ट्रिप में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी है ये रोड ट्रिप, यानी इंडिया टू नेपाल की रोड ट्रिप। और नेपाल में कैसे प्रवेश करते हैं ये सब आपको मिलेगा इस व्लॉग में देखने को। तो एक छोटी सी फॉरेन ट्रिप है। नेपाल के लिए वीज़ा ऐसा कुछ नहीं लगता है, छोटा सा एक भंगसाल होता है वो कटवाना पड़ता है और उसके बाद सीधा चलेंगे हम नेपाल। निकलते हैं इंडिया से नेपाल बॉर्डर की तरफ। सो भाई लोग, ये मैं इस जगह पर रुका हूँ, ये है बनबसा और ये जगपुड़ा पुल है हमारा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर गए यानी बनबसा में। और यहाँ पर से आने वाले टाइम पर शायद मुश्किल से 1 साल बाद आप सीधा नेशनल हाईवे से सीधा नेपाल में प्रवेश करेंगे। ये निर्माण कार्य चल रहा है इधर, कंस्ट्रक्शन का काम, और नेपाल ने पूरा कर दिया अपना कंस्ट्रक्शन और इंडिया अभी यहाँ स्टार्ट किया है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर नेपाल है। तो आने वाले टाइम पर आप प्रवेश द्वार पर जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ से नेपाल नेशनल हाईवे से जाएंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए चलते हैं बनबसा की तरफ, वहाँ से जाएंगे सीधा नेपाल। मित्रों, बहुत जल्द आपके लिए उत्तराखंड के पूर्वी भाग यानी नेपाल से लगा हुआ एरिया जो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है जो सीधा कनेक्ट करेगा नेपाल में। आप देख रहे हैं बनबसा, जो कि बॉर्डर सिटी कह सकते हो, एक छोटा सा कस्बा कह सकते हो उत्तराखंड का। और बेसिकली जितना भी यातायात और जितनी भी आवाजाही भारत और नेपाल के बीच होती है वो इसी बनबसा कस्बे से होती है। तो जा रहे हैं नेपाल और हमें मिले पुलिस वाले भैया। क्या नाम हुआ? कोई बात नहीं, बोलो। कहाँ तुम? चलो कोई बात नहीं, भाई शर्मा रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को प्रणाम करके हम जा रहे हैं नेपाल की तरफ। और यही है बनबसा मेन सिटी में। अगर आप आएंगे तो स्वागतम टनकपुर पावर स्टेशन बनबसा। तो यहाँ से टोटली 3 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा बनबसा बैराज। तो आइए चलते हैं बनबसा बैराज की तरफ। आइए जानते हैं ट्रेनों के बारे में। तो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन भी है बनबसा तक। कभी आपको नेपाल घूमने जाना हो तो दिल्ली से आप टनकपुर वाली ट्रेन में बैठ सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेशन टनकपुर ही है, वहाँ से हिल एरिया शुरू होता है। बेसिकली 3 या 4 ट्रेनें ही चलती हैं इस एरिया में। और उसके अलावा बस से भी आप आ सकते हो, लगभग 8 या 9 घंटे का रन होगा बनबसा तक दिल्ली से। और बनबसा से बहुत ईजी है, सबसे ईजी नेपाल में जाना अगर इस एरिया में कहीं से है तो वह है यही शारदा कैनाल से होते हुए नेपाल जाना। ये देख रहे हैं आप शारदा नहर, जो कि निकली है महाकाली नदी यानी शारदा रिवर से, जिनका संचालन सन 1925 में ही शुरू हो गया था। यानी भाई अंग्रेज़ बना के गए थे इस बनबसा के डैम को और ये पूरी सिंचाई के लिए नहर प्रणाली को। आइए चलते हैं बनबसा बैराज की तरफ। बनबसा बैराज अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ था और लगभग 100 वर्ष कंप्लीट कर चुका है ये अपने। कोरोना टाइम पर भी इधर यातायात बंद नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के समय से ही सबसे मुख्य सड़क मार्ग यहीं से यातायात और लोगों की आवाजाही होती थी भारत और नेपाल के बीच, जो कि आज भी होती है। और इसी रास्ते से आप जाएंगे नेपाल की तरफ। आइए कुछ देर रुकते हैं इसी बनबसा बैराज में। तो आ गए अभी बनबसा बैराज पर। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अरुण, उनका फ़ोन आया घर से अभी। तो यही वो रोड है जहाँ से भारत और नेपाल का हम सीमा आवाजाही इसी रोड से होती है। तो बेसिकली यही बॉर्डर है। और ये देखिए आप,
यहाँ से अधिकतर आपको इंडिया की बाइक से इधर से जाती हुई दिखेंगी और उधर से नेपाल। और ये अभी इंडिया ही में हम इसके 1 किलोमीटर आगे से नेपाल शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये ब्रिज है, तो कभी भी आप बनबसा से नेपाल जा रहे हो तो इस ब्रिज से ज़रूर क्रॉस कीजिए। और 4 व्हीलर का यहाँ पर कुछ टाइमिंग है, शायद सुबह 6 से 8, फिर 2 घंटा ऑफ रहता है, फिर 10 से 12, फिर 2 घंटा। और 2 व्हीलर अगर आपके पास है तो आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं। तो यही है बनबसा बैराज, फेमस बनबसा बैराज। इसकी मैंने कंप्लीट ब्लॉग भी बनाई है, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस और एक आईडी दिखाने के बाद हम बढ़ चले गड्डा चौकी नेपाल की तरफ, जो कि दोनों देशों के बीच 0 पॉइंट है और वहां से हम प्रवेश कर जाएंगे नेपाल में। तो आइए चलते हैं 0 पॉइंट की तरफ। इंडियन फ्लैग है और वो उस पर नेपाल का फ्लैग। नेपाल में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें विद्या का मंदिर यानी विद्यालय मिला। मित्रों पहुंच गए हैं, अभी हम गड्डा चौकी में हैं। और गड्डा चौकी जो है वो बेसिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर है। बनबसा बैराज आपको दिखाया था, बनबसा का ब्रिज, वहां से गड्डा चौकी मुश्किल से पड़ेगा 2 या 3 किलोमीटर। और उसके बाद भंगसाल कटाना पड़ता है, भंगसाल भी आपको दिखाता हूं मैं। और फिलहाल हम हैं गड्डा चौकी। और आपने अभी क्लिप में देखा था स्कूल, और स्कूल में लिखा था एजुकेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर, और उसके ऊपर ओम का निशान बना हुआ था। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नेपाल की ये लगी कि यहाँ पर एजुकेशन, मतलब कि जो भी स्कूल है वहाँ पर हमारा धार्मिक चिन्ह, हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह जरूर मिलता है। बहुत खुशी हुई। सेकुलरिज्म के चक्कर में हमारे स्कूलों में तो वो सब नहीं है। और वहाँ पर सरस्वती माता की स्तुति हो रही थी, कॉपीराइट के चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं दिखाया। सो अभी पहुँच गए हैं गड्डा चौकी, और मैं आपको बताता हूँ कि भंगसाल क्या क्या और कैसे कैसे कटता है। सो ये रहा, देखिए इस तरह का भंगसाल कटता है ये। कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है गड्डा चौकी, और हम जा रहे हैं अभी महेंद्र नगर तक। तो हमारे पास है 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको ये रिसिप्ट जरूर बनानी है अगर चालान से बचना है तो। भाई इंटरनेशनल चालान से बचना है तो देखिए मेरे नाम से ये इस तरह की स्लिप कटेगी। और रही बात भंगसाल की, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप महेंद्र नगर से आगे मतलब कि नेपाल में जाना है तो आपको भंगसाल का पड़ेगा 650 रुपया 4 व्हीलर का, यानी मतलब जो लाइट व्हीकल होते हैं, कार आर ये सब का। और लगभग 150 रुपया पड़ेगा, 150 रुपीज़ पड़ेगा 2 व्हीलर का, इसमें स्कूटी बाइक सब शामिल है। ये है आपको महेंद्र नगर से आगे जाने के लिए। महेंद्र नगर जो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, वहाँ तक जाने के लिए कोई भंगसाल की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये एक स्लिप बना दीजिए जिस तरह मेरे पास स्लिप है। भंगसाल एक तरह का टैक्स है नेपाल में प्रवेश करने का। इंडियन गवर्नमेंट नेपालियों से कोई टैक्स नहीं लेती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो आइए चलते हैं महेंद्र नगर की तरफ। ये भंगसाल यानी नेपाल के इस टैक्स की मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी। अरुण कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो AB ब्लॉग्स करके यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो इनका चैनल भी आप देखिए। तो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं ये। इनका भी ब्लॉग आएगा इंडिया नेपाल बॉर्डर से संबंधित। जैसे मैं आया हूँ इंडिया से, तो हमारे जैसे खेत खलिहान होते हैं वैसे ही खेत खलिहान नेपाल के भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको सबसे नज़दीक पड़ने वाला सबसे बड़ा शहर महेंद्र नगर। भारत नेपाल सीमा और गड्डा चौकी से टोटली लगभग 5 या 6 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पर मिलेगा आपको महेंद्र नगर। और महेंद्र नगर में जाकर हम सबसे पहले पहुंच गए बस स्टॉप पर, क्योंकि हमें पता करना था नेपाल की राजधानी काठमांडू तक की बस सेवा का और टिकट का। तो भाई काठमांडू अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे सूटेबल है। बस में आपको नेपाली करेंसी में 2800 रुपये, और इंडियन करेंसी में आप समथिंग लगा सकते हैं 2000 रुपया लगेगा। सो हमने ये पता किया। और इसके अलावा पोखरा और अन्य प्लेसेस जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ तक के लिए आपको बस अवेलेबल हो जाएगी इसी महेंद्र नगर से।
नेपाल का महेंद्रनगर शहर बहुत ही सुसज्जित है क्योंकि ये बसाया गया शहर है। जिस तरह हमारे भारत का चंडीगढ़ है, तो रोडें आपको चौड़ी, पार्किंग की उचित व्यवस्था भी मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत है शॉपिंग करने के लिए, विशेषकर कपड़ों की शॉपिंग। कैसा सामान? देख सकते हैं आप चाय, जो कि नेपाल की बहुत मशहूर चाय। अगर आप भी महेंद्रनगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको रुकने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेपाल के जितने भी हिल एरियाज हैं उनकी बनस्पत सबसे सस्ता रहना और खाना है महेंद्रनगर में। होटल बहुत सस्ते हैं इधर। नेपाली चाय और चाऊ चाऊ खाने के बाद थोड़ी आगे ही चले थे कि हमें दिख गया ठेलों पर लदा हुआ नेपाली पहाड़ी संतरा। बहुत ही रसदार और बहुत ही स्वादिष्ट, परंतु यह भारत में आपको नहीं मिलेगा, जबकि भारत का चीकू नेपाल में मिल जाएगा। तो हमने सोचा इसी से पेट पूजा की जाए और यही खरीदारी की जाए आज नेपाल में। तो आए हैं अभी नेपाल के मेन चौक पर। यहाँ पर एक बड़ी सी मार्केट है और कपड़ों की आप शॉपिंग कर सकते हैं इधर। तो ये देखिए पूरी की पूरे, और ये आर्थिक रूप से महेंद्रनगर बहुत ही समृद्ध है नेपाल के पूरे सिटी में, क्योंकि ये लगा हुआ है भारत नेपाल सीमा के नज़दीक। और यहाँ तक आने के लिए आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट इससे आगे आपको भंगसाल कटाना पड़ेगा, जो एक टैक्स है नेपाल गवर्नमेंट का। महेंद्रनगर नेपाल में आकर आप कपड़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। चाइनीज और तिब्बतन, विशेषकर जाड़ों में पहनने वाले, विंटर सीजन वाले वस्त्र इधर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कसिनो खेलने के शौकीन हैं तो कसिनो और ढेर सारे वाइन शॉप भी इधर मिलेंगे आपको। तो अगर आप सस्ते में कहीं घूमना चाहते हैं और वीज़ा और पासपोर्ट के झंझट के बगैर घूमना चाहते हैं, तो आपको आमंत्रित कर रहा है नेपाल का यह महेंद्रनगर कस्बा। तो मित्रों, आ गए हैं अभी नेपाल के जंगलों के बीच, लेकिन ये जंगल मत देखिए आप, एक न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगी। तो कैसा लगा आपको इंडिया टू नेपाल की ये रोड ट्रिप? मैंने सारी बता दिया आपको कि किस तरह आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको दे दी। और अभी हम पहुंच गए हैं नेपाल के, जा रहे हैं ब्रह्मदेव की तरफ, माता पूर्णागिरी के समीप ही। और वहाँ पर एक लेक पड़ती है और उसका नाम है झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल का यहीं से हमारा सफ़र शुरुआत होगा। महेंद्रनगर को हम पीछे छोड़ आ चुके हैं लगभग 10 किलोमीटर। तो कैसा लगा आपको महेंद्रनगर, बनबसा टू महेंद्रनगर का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो छोटा सा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए भाई कि व्लॉग में आपको कैसा लगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इंडिया नेपाल बॉर्डर के रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताइए। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।